नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरू करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर से। बिहार के 242 शिक्षकों के खिलाफ एक्शन की तैयारी, शिक्षा विभाग ने भेजा शोकॉज नोटिस। बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने कठिन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के आदेश पर पूरा शिक्षा विभाग एक्शन में आ गया है और लगातार लापरवाही शिक्षकों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सीवान में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 242 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला में शिक्षकों को ई शिक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया था। इस निर्देश का पालन किया जा रहा था, हालांकि किसी जगह अब भी इस आदेश की अवहेलना की जा रही है। सीवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने ऐसे 242 शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। डीईओ ने 242 शिक्षकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण भी मांग दिया। डीईओ ने सभी 242 शिक्षकों से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। अगर ये शिक्षक संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो उनके एक दिन की सैलरी काट ली जाएगी। के बाद सभी शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। इन 242 शिक्षकों में कई हेडमास्टर भी शामिल है। सीवान के डीईओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जांच के दौरान शिक्षकों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। स्कूल खुलने के बाद सभी हेडमास्टर समेत सभी शिक्षकों को सुबह 7 बजे तक हर हाल में ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना जरूरी है, लेकिन एक दिन सभी स्कूल के हेडमास्टर समेत 242 शिक्षकों ने हाजिरी नहीं बनाई तो सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मांझी ने बिहार की 40 सीटों पर दावा ठोका। एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले उतार दिए उम्मीदवार। पूर्णिया पहुंचे जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार विधानसभा की 40 सीटों पर दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं, एनडीए में सीटों के बंटवारे से पहले ही मांझी ने एक सीट के लिए उम्मीदवार तक का ऐलान कर दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी एकदम तेजी से हो रही है। सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति के तहत काम भी शुरू कर दिया है। पूर्णिया पहुंचे हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार विधानसभा की 40 सीटों पर दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले ही कस्बा विधानसभा के सीट के लिए उम्मीदवार का नाम भी ऐलान कर दिया। दरअसल पूर्णिया के कस्बा में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां 10,000 से अधिक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं को देखकर मांझी तो पूरे गदगद हो उठे। उन्होंने मन से ही हम पार्टी के उम्मीदवार के नाम तक का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की पहली सीट की घोषणा कर दी। मांझी ने कहा कि हम पार्टी से कम 20 विधायक जीतकर विधानसभा जाएंगे, ताकि जनता की बातों को मजबूती से सरकार के सामने रखा जा सके। कस्बा विधानसभा क्षेत्र के कलानंद उच्च विद्यालय में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन सहित पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व के दर्जनों नेता शामिल हुए। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी में कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी भीड़ देखकर मांझी तो इतने गदगद हो गए कि उन्होंने मन से ही कस्बा विधानसभा के उम्मीदवार तक का ऐलान कर दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि कस्बा में 2025 का विधानसभा चुनाव हम पार्टी लड़ेगा और उम्मीदवार राजेंद्र यादव होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 2020 के चुनाव में जो नतीजे आए थे, उसके बाद भी पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र यादव पीछे नहीं हटे और लगातार क्षेत्र में पार्टी का जनाधार बने, जिसका नतीजा है कि आज इस धूप में भी कार्यकर्ता सुबह से आकर शामिल हुए हैं। मंच पर संबोधन करते हुए बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने उम्मीदवार का ऐलान भारी सभा में कर दिया, जिसके बाद राजेंद्र यादव के समर्थक और कार्यकर्ताओं में जोश भर गया और जमकर जयकारा लगने लगे। मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने साफ शब्दों में कहा कि 2020 में भी पार्टी कस्बा विधानसभा से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर राजेंद्र यादव को टिकट दिया गया था। राजेंद्र यादव ने मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे उम्मीदवार की भागीदारी ने वोट का बंटवारा कर दिया, जिससे वो जीत से दूर हो गए। लेकिन इस चुनाव में पार्टी फिर से कस्बा से अपने उम्मीदवार उतारेंगे। मांझी ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार में इस बार हमको कम से कम 20 सीट लाना है। इसके लिए उन्हें 35 से 40 सीटों पर लड़ना पड़ेगा। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आगामी 8 महीने में बिहार के गरीबों को मिलेगा 14 लाख मकान। शिवराज चौहान का बड़ा ऐलान। बिहार के कच्चे मकान में रहते गरीबों को आने वाले 7 से 8 महीने में करीब 15 लाख पक्के मकान मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये आवास दिए जाएंगे। इस वर्ष अब तक 5,20,000 पक्के मकान दिए गए और 5,20,000 मकान दिए जाएंगे। पिछले वर्ष इस योजना के तहत 7,90,000 मकान गरीबों को दिए गए थे। मकान के निर्माण पर 8,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये घोषणा केंद्रीय कृषि एवं
किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। केंद्रीय मंत्री एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे थे। सबसे पहले भाजपा कार्यकर्ता में एनडीए के नेताओं के साथ बैठक की। दौरान उन्होंने मधुबनी में प्रधानमंत्री कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा तक ले लिया। इसके बाद मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में ग्रामीण विकास मंत्रालय के योजनाओं का भी समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के बिहार में क्रियान्वित की स्थिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि बेहतर एवं आदर्श तरीके से सभी योजनाओं का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास एवं कल्याण के अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक 3 लाख लखपति दीदी बन चुकी है। इस वर्ष के अंत तक इनकी संख्या बढ़कर 20 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे प्राप्त करने की पूरी संभावना है।